हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। प्रीवियस हमने देखा था फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, बट फोर ईच फोर ऑफ हमने नहीं देखा था। सो नेक्स्ट हम मॉडर्न एरे इटरेशन देखने वाले हैं, जहां पे हम कवर करेंगे फोर ईच फोर ऑफ और फोर इन। सिमिलर है, फोर एरे के लिए हम यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का हमने अभी कवर नहीं किया है, बट हम यहाँ पे ओनली फोर ईच को हम कवर करेंगे। फोर ऑफ को भी हम कवर करेंगे, बट फोर इन को हम बाद में कवर करेंगे, बिकॉज वहां पे हम ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हैं। बट हमें ऑब्जेक्ट में पहले हम डिटेल्स में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, डेटा को कैसे मैन्युपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोर ईच देखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक एरे है, फोर ईच के लिए हमें एक एरे का यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। एरे के अंदर किस टाइप की वैल्यू हो सकती है हमने देखा था आगे कि नॉर्मली डायरेक्टली स्ट्रिंग है, नंबर है, मल्टीपल वैल्यूज है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो माई कोडिंग करके मैंने एक एरे लिया है। एरे में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहां में लैंग्वेजेस है जेएस और जावा, और उसमें फाइल का नाम है जेएस और जावा। तो फोर ईच का आप कैसे यूज कर सकते हो, माई कोडिंग, आपको एरे का नाम लिखना है, उसके बाद डॉट फोर ईच। फोर ईच में ई आपको कैपिटल लिखना है, और जैसे आपके पास वीएस कोड है या कोई भी एडिटर है, आईडीई है, तो वहां पे जैसे आप माउस को होवर करोगे कर्सर को, तो वहां पे देख सकते हो आपको सजेशन मिलेगा कि आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो उसमें कौन से पैरामीटर पास कर सकते हो, कौन से पैरामीटर है एरे, इस तरह से टाइप स्क्रिप्ट वन टाइप ऑफ, और उसमें सारे डिटेल्स दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड है एरे, जहां पे लैंग्वेजेस एज अ स्ट्रिंग है, फाइल एज अ स्ट्रिंग, और डॉट फोर ईच कॉल बैक फंक्शन का यहाँ पे शो कर रहा है, और हमारा जो एनिम्यूज फंक्शन है वो एज ए कॉल बैक फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो रहा है, और वैल्यू पास की हमने। बट यहाँ पे हम और वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, आइटम, इंडेक्स, और यहाँ पे हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, इंडेक्स और सेल्फ। और इन तीन की को हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, उसमें होगा हमारा आइटम। सेम एस में से कॉपी करके हम आइटम को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो इंडेक्स होगी, इंडेक्स, और लास्ट में हमारा सेल्फ, और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोर ईच है उसके अंदर एनिम्यूज फंक्शन है, हर जगह हम एनिम्यूज फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके अंदर हमें ब्लॉक ऑफ कोड के लिए पैरेंथेसिस का यूज करना है। आप डायरेक्टली वन लाइन का कोड नहीं लिख सकते। मान लो अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें क्या होगा, आइटम डॉट नेम, और इसे हम सेव कर रहे हैं। तो जैसे आइटम डॉट नेम, और इसे हम डायरेक्टली कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लास्ट में हम सेमीकोलन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको, इसमें जब हम सिंटेक्स ऐड कर रहे हैं तो उसमें पैरेंथेसिस का आपको यूज करना है, और यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल गया। वन बाय वन हम डिबग करते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंट किया कंसोल लॉग आइटम लाइन नंबर 7। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में लाइन नंबर 7 में क्या प्रिंट हो रहा है, आइटम के अंदर हमारी जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो रहा है। फाइल जेएस और लैंग्वेजेस अगर मोर देन टू वैल्यू या कोई भी मल्टीपल वैल्यूज है तो यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद हमने प्रिंट किया है इंडेक्स, इंडेक्स 0 1, मतलब हमने देखा था कि कोई भी वैल्यू हम इंडेक्स क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। कोई भी एरे में 0 1 2 3, और उस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है कोई भी एरे की वैल्यूज को, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वो हम देखते हैं। सेल्फ, सेल्फ क्या है कि आपका जो पूरा एरे है वो एरे को आप यहाँ पे एज अ सेल्फ ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे सेल्फ में से मैं करंट इंडेक्स यहाँ पे पास कर रहा हूँ, इंडेक्स, और सेल्फ के बाद मैं कॉमा करके इंडेक्स ऐड कर दूंगा, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ इंडेक्स, उसके बाद करंट जो मेरी वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, जावा जावा, जेएस जेएस, और उसकी इंडेक्स आपको अगर प्रिंट करनी है तो यहाँ पे हम इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं एज अ 0 0 की वैल्यू। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम है, इंडेक्स है और सेल्फ है। तो हम कहाँ पे इस फोर ईच को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई 10 यूजर का डेटा है,
यूजर्स मतलब स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, इस तरह से मुझे 10 यूजर्स के कुछ डेटा है, 10 डेटा है, और वो डेटा एज अ नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और इस तरह से। बट वो डेटा को मुझे मैनिपुलेट करना है, डेटा को चेंज करना है, तो मैप फंक्शन से भी हम यूज कर सकते हैं, फोर ईच फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फोर ईच का यूज करते हैं ज्यादातर। कुछ प्रोजेक्ट में हम डेटा को मैनिपुलेट के लिए यूज करते हैं इन रियल टाइम एग्जांपल में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर ऑफ। सो यहां से ही हम फोर ऑफ को कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एरे है 10, 20, 30, 40। तो कैसे यूज करना है, जैसे हम फोर लूप में यूज करते थे, इनिशियलाइज करते थे लेट वेर इक्वल टू, बट ऐसा नहीं करना। हमारे पास एक एरे है और उसका जो वेरिएबल है उसी को हम एज अ कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट स्कोर ऑफ स्कोर्स, मतलब हमारा जो एरे है उसके अंदर जो स्कोर्स है, तो स्कोर को हम प्रिंट करेंगे कंसोल लॉग स्कोर। तो उसकी वैल्यू क्या होगी 10, मतलब कि आपकी जो वैल्यू है वो एज अ स्कोर प्रिंट हो रही है एरे में। कंसोल इफ हमने कंडीशन रखी है स्कोर, आपकी जो वैल्यू वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही है 20, 30, 40, उसमें कोई कंडीशन हम ऐड कर दे और उसे स्किप करना है तो वो स्किप कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मतलब आप फोर ऑफ को ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है माई कोडिंग, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं स्कोर को, तो यहाँ पे स्कोर पूरी फाइल जो एरे में ऑब्जेक्ट है पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू नहीं है, बट स्कोर स्कोर डॉट फाइल, और यहाँ पे इक्वल टू 30 है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, या तो फिर यहाँ पे वैल्यू या तो फिर कोई भी काउंटिंग हम दे देते हैं, काउंट काउंट, और यहां से हम एक काउंट को ऐड कर देंगे 13, और उसके अलावा काउंट 40, 20। तो यहाँ पे भी कंडीशन में हमें काउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30, 20 इस तरह से हम दे सकते हैं काउंट। इफ स्कोर डॉट काउंट इक्वल टू 50 है तो ब्रेक कर दो, कंटिन्यू कर दो। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मान लो इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो जब फोर लूप घूमेगा वन बाय वन वैल्यूज एग्जीक्यूट होगी, तो माय कोडिंग के अंदर फर्स्ट वैल्यू में काउंट 30 है तो वो स्किप कर देगा, कंटिन्यू कर सकता है। तो फोर ऑफ में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लूप को ब्रेक कर सकते हैं, बट फोर ईच में हम ब्रेक नहीं कर सकते। फोर ईच में ब्रेक कर सकते हैं हम, फोर ईच को हम पूरा एरे की वैल्यू को चेंज करके, बट वो थोड़ा ट्रिकी है। एज अ कोड लेवल वो गुड नहीं है, एक अच्छा वे नहीं है। तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते। और फोर ऑफ में हम यस ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट नो, ये हम एरे के लिए यूज कर सकते हैं और रिटर्न कोई वैल्यू नहीं कर सकते, जैसे हम फंक्शन में रिटर्न करते हैं। फोर इन हम आगे देखेंगे, बिकॉज ऑफ फोर इन हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। एरे में भी यूज कर सकते हैं, बट हमें रिटर्न में एज अ वैल्यू नहीं इंडेक्स मिलेगा। तो बस इतना ही था मॉडर्न एरे इटरेशन में। अगर आगे हम देखेंगे एडवांस लेवल, धीरे धीरे हम एक स्टेप को आगे देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, लॉजिकल ट्रिकी भी देखेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट को हम सेटअप भी करेंगे। सो यहाँ तक इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।